ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में दरार साफ दिखने लगी थी। अब पार्टी टूट चुकी है। टीएमसी पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने विद्रोह कर दिया है। ये बागी सांसद दल बदल कानून से बचने के लिए त्रिपुरा के एक छोटे से दल नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि हम अलग गुट के रूप में बैठेंगे और पीएम मोदी की एनडीए सरकार को समर्थन देंगे। ये खबर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। आइए पूरी कहानी आसान भाषा में आपको बताते हैं कि पार्टी कैसे टूटी और क्या हुआ। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत। तृणमूल में क्यों फूटा बगावत का बम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल को करारी हार मिली। ममता बनर्जी की पार्टी काफी कमजोर हो गई है। इसी हार के बाद पार्टी के अंदर नाराजगी चरम पर पहुंच गई है। कई नेता लंबे समय से असंतोष जता रहे थे। आखिरकार रविवार को 20 लोकसभा सांसदों ने खुला विद्रोह कर दिया। ये सांसद कह रहे हैं कि अब तृणमूल के साथ नहीं रहना चाहते। उन्होंने दावा किया है कि 28 में से 20 सांसद उनके साथ हैं। हालांकि स्पीकर से मुलाकात के वक्त 19 सांसद मौजूद थे। इन बागियों की अगुवाई कर रही थी काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते थे, लेकिन अब वो भी बागी गुट में शामिल हो गए। दल बदल कानून से बचने का चालाक तरीका। अब सवाल ये है कि ये सांसद अयोग्य क्यों नहीं ठहराए जाएंगे। दरअसल दल बदल विरोध कानून कहता है कि अगर कोई सांसद अपनी पार्टी को छोड़ता है तो वो अपनी सदस्यता खो सकता है, लेकिन अगर 2/3 सांसद किसी नए दल में चले जाएं तो उन्हें बचाया जा सकता है। इसलिए इन 20 सांसदों ने त्रिपुरा के एक छोटे दल नेशनल सिटीजन पार्टी का दामन थामा। उन्होंने स्पीकर को आवेदन दिया कि हमें नए दल के तौर पर मान्यता दी जाए। साथ ही उन्होंने साफ किया कि हम सदन में अलग गुट की तरफ बैठेंगे और भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का समर्थन देंगे। अभिषेक बनर्जी का काउंटर चाल। तृणमूल कांग्रेस इस बगावत को चुपचाप सहने वाली नहीं है। ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। उन्होंने अपील की कि किसी भी अलग गुट को मान्यता न दी जाए। अभिषेक ने लिखा कि दल बदल कानून किसी पार्टी के अंदर अलग गुट बनाने की इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान के खिलाफ है ये। उन्होंने ये भी कहा कि बागी सांसदों पर कोई फैसला लेने से पहले तृणमूल को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने ये पत्र स्पीकर के आवास पर जाके उन्हें सौंपा। ये लड़ाई सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है। बंगाल विधानसभा में भी तृणमूल पर कब्जे की जंग चल रही है। पिछले हफ्ते ही पार्टी के 80 में से 64 विधायकों ने अलग होकर नया समूह बना लिया। विधानसभा स्पीकर ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष का दर्जा भी दे दिया। ममता बनर्जी गुट ने इस फैसले को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। यानी संसद और विधानसभा दोनों जगह ममता बनर्जी की पार्टी पर नियंत्रण की लड़ाई तेज हो गई है। इधर सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि अदालत तय करेगी कि असली तृणमूल कौन सी है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है। बागी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात के बाद कहा कि हम 20 सांसद तृणमूल से चुने गए थे और अब हम अलग रास्ते पर हैं। ये घटना दिखाती है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर कितनी कमजोरी आ चुकी है। बंगाल चुनाव हारने के बाद पार्टी में टूट शुरू हो गई है। कई नेता भाजपा या अन्य दलों की ओर देख रहे हैं। 20 सांसदों का जाना तृणमूल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लोकसभा में उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा के लिए ये एक अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि ये बागी सांसद अब एनडीए सरकार को समर्थन देने वाले हैं। इससे केंद्र में मोदी सरकार की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर है। क्या वो बागी गुट को अलग मान्यता देंगे या तृणमूल की अपील मानेंगे। इसके अलावा ये मामला अदालत में भी जा सकता है। सुदीप बंदोपाध्याय पहले ही कह चुके हैं कि असली तृणमूल कौन है ये अदालत तय करेगी। दोस्तों, राजनीति में ऐसे उलटफेर होना आम बात है, लेकिन इस बार तृणमूल में काफी बड़ी टूट दिख रही है। ममता बनर्जी और उनकी टीम अब इस संकट से कैसे निकलती है ये देखना दिलचस्प होगा। घटना सिर्फ 20 सांसदों की बगावत का नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी कलह, असंतोष और भविष्य की दिशा का संकेत भी है। बंगाल की राजनीति अब और ज़्यादा रोचक होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या तृणमूल कांग्रेस इस संकट से उभर पाएगी या पार्टी पूरी तरीके से टूट जाएगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।